हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे जो कि है बहुत स्पेशल। हाँ जी, आज की डिश स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है गीतांजलि जी। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें चाहिए घेवर की रेसिपी। लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, उसमें हमें घी गरम करने के लिए रख देना है। हम बनाएंगे मिक्सर में, तो मैंने एक मेल्टेड घी लिया है और उसके अंदर मैं आइस क्यूब ऐड कर दूंगी और हम इसे करेंगे ग्राइंड। आप चाहें तो थाली में रख कर जिस तरीके से सभी बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो हम मिक्सर में बनाएंगे। मैं आपको एक नए तरीके से समझा रही हूँ। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा जालीदार घेवर बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने आइस क्यूब इसमें ऐड की थी और अब हमने कर लिया था इसको ग्राइंड। हमें ग्राइंड नॉन स्टॉप नहीं करना है, हमें बार बार इसको चेक करते रहना है और फिर इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद आइस और जो हमारा घी है वो इस तरीके से हो जाता है। फिर हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। बार बार इसको ग्राइंड करते रहिए और इस तरीके से बार बार स्पून या फिर किसी नाइफ़ की मदद से इसको ऐसे हिलाते रहिए, क्योंकि इसमें आइस क्यूब्स डली हुई हैं और फिर इसके अंदर है घी, तो ये चारों तरफ इस तरीके से चिपक जाता है। अब मैं इसे दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही ग्राइंड किया है, फिर चेक कर रही हूँ, फिर दोबारा ग्राइंड करूँगी, फिर चेक करूँगी। बार बार हमें इसे ग्राइंड करते रहना है और ये एक क्रीमी टेक्सचर में जब तक नहीं आता है तब तक हम इसे ग्राइंड करते रहेंगे। ये देखिए, अब हम इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसको दोबारा से ग्राइंड करना है और इसको एक क्रीमी टेक्सचर में लाना है। ये देखिए, ये दोबारा से ग्राइंड करने के बाद एक क्रीमी टेक्सचर में आ गया है इस तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। मैदा ऐड करने से पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो एक क्रीमी टेक्सचर में आया है या नहीं, तभी इसके अंदर मैदा ऐड कीजिए। अब मैंने इसमें हाफ़ मैदा डाला है। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था, मैंने हाफ़ डाला है और अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, और मैदा भी हमें एकदम से ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा ही इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पाउडर फॉर्म में दिखेगा। देखिए, अब हम इसके अंदर फिर से मैदा ऐड करेंगे। फिर मैंने ये 2 बार करके डाला था। अब ये मैदा ऐड करने के बाद हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। जब हमारा मैदा और घी अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैं 1 स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें। लीजिए, अब हमारा मैदा, बेसन और हमारा घी भी तीनों चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी भी हमें एकदम से नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे, फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी जाके एक हमारा स्मूथ बैटर तैयार होगा। जब हम बैटर तैयार कर लेंगे, उसे हमें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। और जो मैंने इसमें पानी ऐड किया है वो पानी भी एकदम चिल्ड वाटर मैंने यूज़ किया है। आप नॉर्मल पानी नहीं डालिएगा, इसमें चिल वाटर ही डलेगा। अब ये ग्राइंड हो चुका है। इस तरीके से मैंने 2-3 बार करके इसमें पानी ऐड किया है और हमें इसको इस तरीके से एक लिक्विड फॉर्म में बना लेना है, जैसे कि छाछ होती है। ये चम्मच से गिरना चाहिए एक ले में, तब जाके एक हमारा स्मूथ बैटर तैयार होगा। बार बार इसको रोक रोक के कीजिए, ग्राइंडर को एकदम से नहीं करना है, वरना इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं, तो फिर हमारा एक स्मूथ बैटर तैयार नहीं होगा। और मैंने इसमें एंड में मिल्क भी ऐड किया है। मैंने मिल्क ऐड करने के बाद फिर से ग्राइंड कर रही हूँ। लीजिए, हमारा स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये चम्मच से गिरना चाहिए। हमें इसको थिक नहीं रखना है, हमें इसको इस तरीके से रखना है जैसे छाछ होता है। और फिर मैं इस सभी बैटर को एक बाउल में लेकर उसको छान लूँगी। छानने से ये होगा, जो इसमें हमारे लम्स होंगे, कुछ भी होगा, तो वो छन जाएगा और अच्छे से एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। मिक्सी के अंदर जो जार में जिसमें हमने बनाया था, उसी में मैंने थोड़ा और पानी ऐड करके इसको फिर से छान लिया है, जिससे कि ये थोड़ा और पतला हो जाए। और इस बैटर को आपको बाहर एकदम से नहीं रखना है, या तो आप इसको फ्रिज में रखिए।
फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडा ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल्ड होना चाहिए, तब जाके ही हमारा घेवर तैयार होता है। घी भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लेमन। मैंने हाफ़ लेमन यूज़ कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए इस तरीके से ही मिक्स कर लेना है अच्छे से, और एक ये स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरीके से आप किसी भी बॉटल को ले लीजिए जो प्लास्टिक में मिलती है कोल्ड ड्रिंक्स वाली, और उसमें से हमने इसकी कैप ले ली है। कैप में कर लेना है हमें एक होल, और हमें एक होल करने के बाद जो हमने घेवर का बैटर बनाया था वो हमने बॉटल में भर लिया है, और ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इसके अंदर इस बैटर को धीरे धीरे डालना है। और मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैंने बर्तन जो था वो काफ़ी छोटा ले लिया था। आपका जो बर्तन है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और 4 इंच खाली होना चाहिए घी से, नीचे तक घी होना चाहिए, 4 इंच ऊपर से खाली होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा सा घेवर बनता है। मुझसे ये मिस्टेक होने के कारण मेरा पूरा किचन गंदा हो गया, पूरे किचन में घी घी हो गया। तो आप ये मिस्टेक नहीं करना, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से रूल्स फॉलो करना। और ये देखिए मुझे लगा था ये बन गया है, नीचे से तो ये जल गया था और ऊपर से ये कच्चा था। देखिए सारा जल चुका है, और ये बाहर निकालने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये ऊपर से मैंने इतना ज़्यादा बैटर डाल दिया था कि ये ऊपर से कच्चा था और नीचे से ज़्यादा पक गया था, और फ्लेम भी मेरी हाई थी। फिर घी भी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड किया था, तो इस वजह से पूरा टूट गया था। देखिए इस तरीके से ये पूरा जल गया है। कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमारा जो ख़राब बना है हम फिर से ट्राई करेंगे, और सेकंड वाला हम इससे अच्छा बनाएंगे। फिर मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से कोशिश की, फिर से बनाया, और ये देखिए इस तरीके से बैटर को डालते रहिए और एक होल करते रहिए। किसी स्टिक की या फिर किसी भी लस्सी बिलोनी हो आपके घर में, उसके पीछे बैक वाली साइड की तरफ से आप कर सकते हैं। और ये देखिए घेवर बन रहा है, और ये वाला उससे बेस्ट बना है, और ये सिका भी अच्छा से है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। और मैं बीच बीच में होल भी करती जा रही हूँ ताकि अच्छे से बन सके। लीजिए घेवर हमारा सिक चुका है, और जैसे ही ये अच्छे से सिक जाता है तो ये बर्तन से खुद ही अलग हो जाता है। और देखिए हमने इसको अच्छे से सेका है, और ये इसको हम निकाल रहे हैं, और हमें सारा ऑयल निकाल लेना है पहले ही। और फिर उसके बाद ये देखिए पहले वाले से बहुत ज़्यादा बैटर बना है ये, और ये हमें किसी छलनी या किसी प्लेट्स में निकाल लेना है जिससे कि इसका सारा ऑयल बाहर निकल जाए। और मैंने बना लिया है। इसी तरीके से हम और भी घेवर बना लेंगे। फर्स्ट हमारा ख़राब बना था, लेकिन उसके बाद जो हमने बनाया सेकंड वाला वो अच्छा बना था। तो इसी तरीके से होता है, जब आप शुरू में कोई चीज़ बनाते हैं तो सही शेप में नहीं आती है, लेकिन बाद में वो अच्छे से बन जाती है। और फिर हमने फिर सेकंड वाला बनाया, थर्ड बनाया। इस तरीके से मेरा एक घेवर ख़राब हुआ था और मैंने बाकी के 3 अच्छे से बना लिए थे। लीजिए हमारा लास्ट घेवर भी बन के रेडी हो गया है। ये शेप में भी बहुत अच्छा बना है, और ये सिका भी बहुत बढ़िया से है। चलिए अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमने निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी शेप में बना है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट सिका हुआ, और आगे और पीछे से दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया बना था। अब हम बनाएंगे चाशनी। सभी घेवरों को आप एक छलनी में रख दीजिए जिससे कि उनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और मैंने लिया है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में एक छोटी कटोरी मैं ले रही हूँ चीनी। मैं बनाऊँगी चाशनी। आप जितने घेवर बना रहे हैं उस हिसाब से आप चीनी और पानी ले लीजिएगा। चलिए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं पानी के अंदर। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चीनी को करेंगे मेल्ट अच्छे से, और ये इसको हमें एक तार की चाशनी बनाना है, जिससे कि जो हम घेवर पे स्प्रेड करेंगे तो वो अंदर तक चली जाए, और ज़्यादा कड़क भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो वो कड़क हो जाएगी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ लेमन, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं केसर यूज़ कर रही हूँ।
केसर डालने के बाद इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तो हम इसमें केसर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर फ्रेगनेंस के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और चाशनी भी हमारी उबल के अच्छे से रेडी हो गई है। और आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये घेवर हैं जो कि हमने तैयार किए थे, और इस तरीके से आप भी घेवर घर में बना सकते हैं। देखिए ये लास्ट वाला था जो कि सबसे अच्छी शेप में बना था और सिका भी अच्छे से था। और मैंने जो रबड़ी है ये घर में ही बनाई थी। इसको मैं अलग से बना के वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको रबड़ी की वीडियो मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैं एक साथ सभी चीज़ें नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं इसकी वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। लीजिए हमारी एक तार की चाशनी भी रेडी हो गई है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। अब फटाफट से हमें चाशनी को निकाल के गरम जो थी उसे ठंडा करके हल्का सा अब हम इसको घेवर पे स्प्रेड कर लेते हैं। घेवर हमारे भी बन चुके हैं। अब हम इसको घेवर पे डालेंगे। फटाफट से इसको डालिए घेवर पे। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चाशनी गर्म ही होती है, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, कि हाथ पे ना गिरे। हाथ पे गिरेगी तो आपके छाला भी हो सकता है। और इस तरीके से आप सभी घेवर पे लगा लें। उसके बाद अब हम इसके अंदर इसके ऊपर लगाएंगे जो कि हमने घर में तैयार की थी रबड़ी। अब हम इस पर रबड़ी डालेंगे। इस तरीके से आपको चारों तरफ से फैला फैला के लगा लेनी है रबड़ी को घेवर के ऊपर। पहले हमने चाशनी डाली थी, अब हम रबड़ी लगा रहे हैं। इस तरीके से आपको भी करना है। रबड़ी देखिए कितनी लच्छेदार रबड़ी बन के रेडी हुई है हमारी। घर में बहुत आसानी से बन जाती है। लीजिए घेवर पे रबड़ी हमने लगा ली है और दिखने में भी कलर कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से आप भी घर में लच्छेदार रबड़ी बना सकते हैं। और ये हम दूसरे घेवर पे भी चाशनी डाल रहे हैं और उसी तरीके से हमें इस पर फिर हम लगाएंगे रबड़ी। और हमने दूसरा घेवर भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है फटाफट। हम तीनों ही घेवर पे इसी तरीके से पहले चाशनी डालेंगे, फिर रबड़ी लगाएंगे और इसी तरीके से हमें तीनों घेवर तैयार कर लेने हैं। चलिए अब कर लेते हैं गार्निश। गार्निश करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। पिस्ता की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है। लीजिए हमारे होममेड घेवर बनके हो गए हैं रेडी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अब इसे फटाफट से कर लेते हैं कट और करते हैं ट्राई कि हमारे होममेड घेवर बनके कैसे हुए हैं रेडी। और ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थे, यूं ही फटाफट से कट्स भी हो गए थे। चलिए अब करते हैं ट्राई कैसा बना है हमारा घेवर। सो डिलीशियस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।